पुलिस एंड आर्मी भी काफ़ी जगह पे आपको ना मिलती रहेगी, मतलब कुछ कुछ मीटर पे आर्मी और पुलिस आपको गन्स के साथ दिखेंगी। बाकी मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है भाई, इतनी सिक्योरिटी देख के ना पॉजिटिव वाइब नहीं आती घूमने वाली, कि किसी आप ऐसे रीजन में हो या एरिया में हो जहाँ पे इतनी सख्ताई हो रखी है। इन दोनों कम्युनिटी के जो बॉर्डर हैं वहाँ पे अगर कुछ भी हो जाता है, सीन फायरिंग हो जाती है, कुछ हो जाता है और हम वहाँ पे हुए तो हमारे को भी रिस्क है भाई। तो इसलिए कल ना गाड़ी मतलब 12 घंटे की ड्राइव है। एंड ट्रस्ट मी भाई 58 कंट्रीज में घूम चुका हूँ, जिसमें से 39 कंट्रीज मैंने ना लैंड बॉर्डर क्रॉस किया है, मतलब कि अपनी गाड़ी को लेके और इंडियन गाड़ी को लेके HR26 यही सेम गाड़ी। बट अभी तक इतनी ज्यादा चेकिंग, इतने ज्यादा चेक पोस्ट, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी मुझे किसी देश के बॉर्डर में नहीं मिली। एंड आप देखोगे ना भाई कि जो टाइम है ना पहुंचने का वो रात के 9 बजे दिखा रहा है और GMT+6 लिखा हुआ है कुछ, तो ये इंडिया का टाइम नहीं, ये एक्चुअल में म्यांमार का टाइम उठा रहा है भाई पहुंचने वाली लोकेशन पे। जी हाँ भाई, यहाँ से ही जो है वो म्यांमार की एंट्री होती है। तो हम जा रहे हैं अपनी स्कॉर्पियन को लेके इंडिया से म्यांमार, और होपफुली आज रात तक पहुंच जाएंगे, कोशिश यही रहेगी, इसलिए थोड़ा जल्दी शुरुआत कर रहे हैं दिन की। यहाँ पे भाई लिटरली 7 से 8 चेक पोस्ट आए, 8 चेक पोस्ट आए, जिसमें से 7 चेक पोस्ट पे एंट्री हुई है विद इन 1 किलोमीटर के रेडियस। इमेजिन कर पा रहे हो, 1 किलोमीटर के रेडियस में 7 बार एंट्री करवाई है रजिस्टर में, गाड़ी, नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे वापस एंड ऑल। तो ये देखो भाई, लेफ्ट वाला जो रास्ता है वो म्यांमार बॉर्डर की तरफ जाता है, कि सीधा आप म्यांमार की तरफ निकल जाओगे। एंड आई गेस ये मोहरे बॉर्डर की तरफ ही होगा, बट हम म्यांमार जा रहे हैं मोहरे बॉर्डर की तरफ से नहीं। पूरा लैंडस्लाइड हुई पड़ी है और गाड़ी फंसने के पूरे चांसेस है, फंस भी गई है शायद। गाड़ी देखना भाई कितनी गंदी हो रही है, क्योंकि कल कोहिमा से इम्फाल तक के रास्ते सारे ऐसे टूटे फूटे मिट्टी वाले थे, इसलिए सारी मिट्टी पीछे तो बहुत लगी हुई है, साइड में इतना पता नहीं चल रहा है। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूं अभी मणिपुर की कैपिटल सिटी इम्फाल में, एंड आप देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे मैं निकला हुआ हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, टोटल 8 स्टेट्स कवर करने बाय रोड अपनी स्कॉर्पियन को लेके। 45 से 50 दिन की ट्रिप होने वाली है। 4 स्टेट हम कर चुके हैं, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। अब 5वीं स्टेट में एंटर हो चुके हैं, जो कि है मणिपुर, और आज घूमने वाले हैं हम मणिपुर की कैपिटल सिटी इम्फाल। लेकिन अपना जो ये होटल है 3 स्टार होटल है, 2900 रुपीज में मिल गया था अपने को, और ब्रेकफास्ट फ्री है इनका 10 बजे तक। तो आज थोड़ा मेहनत करके जल्दी उठ ही गए हैं 9:30 बजे, ताकि ब्रेकफास्ट इंजॉय कर पाए फ्री का। अब चलते हैं फटाफट से और ब्रेकफास्ट करके आते हैं। तो भाई ब्रेकफास्ट में मैंने लिया साउथ इंडियन और थोड़ी सी हक्का नूडल्स, बाकी मैंगो जूस है। तो भाई आज हम थोड़ा सा रेस्ट ही कर रहे थे, मतलब घूमने तो जाना था इम्फाल, बट इतनी जगह है नहीं यहाँ पे घूमने की। एक फोर्ट है पास में ही अपने होटल से 1.5 किलोमीटर, और इसके अलावा नॉर्मली चीज़ें हैं, मतलब कुछ खास ऐसा नहीं है। तो हमने सोचा आज रेस्ट करते, क्योंकि कल की ड्राइव ना बहुत लंबी होने वाली है। और ऐसा क्यों है वो मैं पता नहीं, शायद इस व्लॉग में बताऊंगा या अगले व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग इतना लंबा तो बनने नहीं वाला। तो मैं इस वाले को या तो पिछले वाले व्लॉग में कंबाइन करने वाला हूँ, या जो मैं कल शूट करूँगा उसमें कंबाइन करूँगा। तो डिपेंड करता है उस पर, आपको पूरी मैं बताऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल चलते हैं भाई, हमें कैश निकलवाना है, क्योंकि यहाँ पे मतलब ऑनलाइन पेमेंट का थोड़ा सा लफड़ा ही है, मतलब हर जगह पे हो नहीं पाती। तो कैश रहे ना अपने वहाँ 5-10 हज़ार रुपये, तो सेफ साइड रहती है। दूसरी चीज़, गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हुई है, रास्ते बहुत ख़राब थे। हालांकि कल भी रास्ते ऐसे ही होने वाले हैं, बट इस गाड़ी के मतलब इतनी गंदी गाड़ी के साथ ट्रैवल करना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो मैंने सोचा एक बार तो बाहर से ना थोड़ा वॉश इसको करवा ही लेते हैं, ताकि मिट्टी हट जाए। अब कल जो गंदी होएगी वो तो होएगी भाई, क्या करें। तीसरा काम है, बाकी थोड़ा बहुत घूम लेंगे अपना इम्फाल सिटी, और आपको थोड़ा मणिपुर के बारे में ही बताऊँगा, और मणिपुर सेफ़ है या नहीं है ट्रैवलिंग के लिए, अभी वो भी थोड़ा सा बात करेंगे। बट पहले यहाँ से चलते हैं फोर्ट की तरफ, क्योंकि 5 बजे वो बंद हो जाते हैं, और अभी 3:15 हो चुके हैं। अरे हट जाओ भाई मित्र, चलो रुक जाओ, बहुत गर्म हो रही है। तो भाई पीछे की जो लेफ्ट साइड वाली विंडो है वो काम करना बंद हो गई है, ना उधर से बटन से चल रही और ना इधर वाले बटन से चल रही। तो ये जाके दिखानी पड़ेगी। होगी यहाँ से भी चल पड़ी, वहां से ही पता नहीं क्या हो गया था। फिलहाल टेम्परेचर देखोगे भाई 31 डिग्री हो रहा है। और अब मैं भाई शूट कर रहा हूँ अपने एक्शन 5 प्रो से, क्योंकि इसका तो माइक सही है, बट आईफोन के लिए जो माइक था वो आपको पता ही होगा खो चुका है उसका रिसीवर। तो देखो ये वाला कैमरा है जो मैं यूज कर रहा हूँ, क्वालिटी इसकी भी सही है। पूरे दिन बारिश आती नहीं है, जैसे ही निकलने लगो बारिश शुरू हो जाती है, पता नहीं क्या लफड़ा है ये। आज अगर बारिश होगी तो सही है, अपनी गाड़ी फ्री फंड में धुल जाएगी, फिर वॉशिंग करवाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो चलो भाई 1.5 किलोमीटर। अरे यार कैमरा भी सड़ा पड़ा है, तो कुछ दिख ही नहीं रहा। इसका नाम है भाई कांगला फोर्ट। तो
भाई ये हम फोर्ट तो पहुंच चुके हैं, हमारे लेफ्ट में ही है, बट गूगल मैप दिखा रहा है आगे से जाके लेफ्ट घुमाने को। मेरे ख्याल से यहाँ से अलाउड ना हो शायद, नहीं यार खुला तो हुआ है, देखते हैं चलो आगे जाके ना, गूगल मैप के अकॉर्डिंग चलते हैं पहले। नहीं बात बनी तो यहीं आ जाएंगे घूम के, क्योंकि कल भी गूगल मैप ने फंसा दिया था भाई, वन वे वाली रोड पे लोग सुना रहे थे चलते चलते। हमें क्या पता भैया, अब गूगल मैप हमें धोखा दे गया, हमारी गलती कैसे हुई। फिलहाल इम्फाल में तो आप देखोगे सब चीज़ें शांति है, मतलब ऐसा सच कुछ दिख नहीं रहा, नॉर्मल लाइफ चल रही है लोगों की। और पुलिस एंड आर्मी भी काफ़ी जगह पे आपको ना मिलती रहेगी, मतलब कुछ कुछ मीटर पे आर्मी और पुलिस आपको गन्स के साथ दिखेंगी। तो कंट्रोल में है सिचुएशन, अभी तो ऐसा सच कुछ दिक्कत लग नहीं रही है। बट हाँ ये है, जो थोड़े से इम्फाल सिटी से बाहर के इलाके हैं ना, वहाँ अभी भी खतरा बना हुआ है, और कल हमें वहीं से ही ट्रैवल करना है। और एक्चुअल में हम कल आए भी है ऐसी ही रीजन से, तो कल तो हमें मतलब बस निकल गया किसी तरह से रास्ता। अब लेकिन जो आने वाला कल है ना, उसमें जो ड्राइव होने वाली है 12-13 घंटे की, वो सारा हिली एरिया में है भाई। और अभी मैं आपको समझाऊंगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ हिली एरिया का। और आप देखोगे भी कि वीडियो में, मतलब इम्फाल सिटी तो इतनी चहल पहल वाली दिख रही है, लेकिन वहाँ आपको इतनी चहल पहल नहीं दिखेगी। और सिक्योरिटी या सेफ्टी वाइज भी काफ़ी मूवमेंट दिखती है। यहाँ भी देखो भाई पूरे यार लेफ़्ट दिखा रहे हैं यहाँ से, अब यहाँ भी आर्मी खड़ी है, जाने नहीं देंगे, बंद कर रखे यार गेट यहाँ से, तो वही वाला गेट है इसका मतलब, वहीं वापस जाना पड़ेगा। देखो जगह जगह पे भाई बैरिकेडिंग है, पुलिस है, आर्मी है, तो पूरी मतलब ना प्रोटेक्शन तो उस मतलब वैसे देखोगे आप अच्छे से हर जगह पे कर रखी है भाई, सख्ती थोड़ी। भाई यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी ऐसे गाड़ी रोक दो ना, जिसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक लग जाए, एकदम से आर्मी वाले या पुलिस वाले आ जाते हैं भाई साहब। देखो लेफ्ट में भी यहाँ पे पूरे ट्रक व्रक खड़े कर रखे हैं। वैसे चेकिंग नहीं हो रही कहीं पे भी, मतलब रुकवा के गाड़ी चेक कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, बट वैसे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा वो कर रखी है यहाँ पे सब। भाई हमारी गाड़ी कोई देख रहे हैं, इतनी गंदी हो रखी है, मतलब सारी गाड़ियाँ साफ़ सुथरी चल रही है, एक हमारी अलग से ऐसा लग रहा है डेजर्ट सफारी करके आई हो अभी। तो जल्दी से धुलवा ही लेते हैं इसको, फालतू में क्यों। वो भाई ये राइट में ही है मेरे, पता नहीं है मुझे अलाउ है कि नहीं है, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी तो है एक दो, मालूम। चलो जी ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट में गाड़ी लगा के अंदर जाने की, कि जाने देते हैं या नहीं जाने देते हैं या क्या सीन है, जो भी है। टिकट तो होगी वैसे, फ्री तो नहीं होगा खैर ये, अब पहले एक बार गाड़ी लग जाए फिर टिकट का सीन देखेंगे। हाँ ठीक है भाई, नहीं रोका ज़्यादा, अंदर तो नहीं जाने देंगे, शायद बाहर ही लगानी पड़ेगी। चलो जी यहाँ पे लगा देते हैं गाड़ी को। ये है जी कांगला फोर्ट, आप देख सकते हो। गाड़ी की पार्किंग अपने को वहाँ मिल गई थी, 30 रुपये पर्ची कटवाई है गाड़ी की पार्किंग की, और अंदर की टिकट लेनी है 20 रुपये की लोकल्स के लिए। कैश हमने पार्किंग वालों से ले लिया पेटीएम देके, क्योंकि अपने पास कैश था नहीं और यहाँ कैश ही चलेगा। टू टिकट्स। तो ये भाई अपने को टिकट मिल गई है 20 रुपये की एक बंदे की, और जो सेम स्टेट के लोग हैं उनके लिए कोई टिकट नहीं है, अगर फॉरेनर है तो 1000 रुपये है। तो देख रहे हो 20 रुपये और 1000 नहीं, 1000 नहीं सॉरी 100 रुपये है। बाकी ये है जी एंट्री, यहाँ पे तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, मतलब लोकल वगैरह भी आ रहे हैं काफ़ी। और ये देखो भाई साहब मस्त बना हुआ है ना यहाँ से एंट्रेंस ही, इधर की साइड में बाकी गार्डन वगैरह टाइप का है, थोड़ा सा साफ़ सफाई यहाँ पे प्रॉपर मिलेगी भाई, देखोगे ना आप। तो ये लिखा भी हुआ है कांगला वेस्टर्न गेट कंस्ट्रक्टेड बाय, जिनका नाम है। हाइट देखो भाई कितनी है इसकी, कम से कम 50 फुट तो होएगी, 40-50 फुट। अच्छा वो स्टेट गेस्ट लिखा हुआ था, उनके लिए फ्री है शायद से, कोई ऑफिशियल जो भी आ रहे होंगे स्टेट में, क्योंकि यहाँ के लोग भी ले रहे हैं टिकट मेरे ख्याल से। और टिकट लेने के बाद चेक तो हुई नहीं है, ऐसे ही हम अंदर आ गए हैं, हो सकता है आगे हो। बाकी मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है भाई, इतनी सिक्योरिटी देख के ना पॉजिटिव वाइब नहीं आती घूमने वाली, कि किसी आप ऐसे रीजन में हो या एरिया में हो जहाँ पे इतनी सख्ताई हो रखी है। यहाँ पे होएगी मेरे ख्याल से चेक टिकट, है ना, बैरिकेड लग रहा है। तो टिकट के आधा हिस्सा जो है वो एक टोकरी सी, मतलब डस्टबिन टाइप का था, उसमें रखवा लिया, और आधा अपने को दे दिया। बाकी अंदर देखोगे यहाँ भी भाई पानी का वाटर बॉडी है छोटी सी, और इस तरफ देखोगे यहाँ पे भी है। अंदर ही कंपाउंड में एक टेम्पल भी बना हुआ है, देखो वाइट कलर का, और ऊपर गोल्डन कलर का वो भी लगे हुए साइडों में। तो एक ये टेम्पल है, और इधर से जस्ट सामने ये आ गया मेन गेट यहाँ का, जो है समझ लो अंदर का। ये भाई सामने है आपके मेन, जो आपको जो मैं गेट दिखा रहा था वहाँ से। एंड ये फोर्ट ना भाई 33 AD में बना था, एंड उस टाइम पे ना मतलब पॉलिटिकली जितने भी डिसीजंस लिए जाते थे वो यहाँ से ही लिए जाते थे मेन ये। हालांकि दुनिया में ज़्यादातर आप जो फोर्ट देखोगे ना, वो किसी पहाड़ी के ऊपर बनाया जाता है, ताकि कभी भी कोई ऐसे हमला वगैरह हो तो ऊपर से एडवांटेज मिल सके। बट ये फोर्ट ऐसे ग्राउंड लेवल पे ही है सिटी में, आप देखोगे ना, कोई ऐसे अलग सी चट्टान या पहाड़ी के ऊपर नहीं बनाया गया। बाकी वैसे पार्क वगैरह काफ़ी बड़े बड़े हैं अंदर पूरे, तो लोग जनरली वॉकिंग के लिए आए हुए हैं,
और साइकिलिंग वगैरह भी कर रहे हैं कुछ लोग। एंड जस्ट एंट्रेंस में आप दो बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखोगे भाई, जैसे गार्ड्स टाइप के होते हैं ना, उसी तरह से ये बनाया गया। और यार मतलब एक्चुअल में मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी करी गई है। इतना पुराना होने के बावजूद भी आप देखोगे वाइट कलर बिल्कुल ऐसे शाइन मार रहा है, कहीं पे भी दाग वाग ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। तो शायद ये रीपेंट होता रहता होगा वो टाइम टू टाइम। बाकी वो जो एंट्रेंस पे ऊपर आप देख रहे हो, वो थोड़ा थोड़ा आपको नागालैंड में जो हम स्ट्रक्चर्स देखते थे काइंड ऑफ सिमिलर दिख रहा होगा। तो ये देखो लोग साइकिलिंग वगैरह कर रहे हैं और ये वॉल है पूरी सराउंडिंग, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया, आप आराम से घूम फिर सकते हो। वॉशरूम बने हुए ये, तो बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं। और मैंने बताया ना इम्फाल में वैसे भी घूमने की इतनी जगह है नहीं, मतलब एक ये है फोर्ट, एक दो जगह और है, तो इसलिए हमने ज़्यादा दिन रखे भी नहीं यहाँ पे। आज तो हमें रेस्ट करना था इसलिए हम रुक गए, वरना तो हम घूम के भी आगे निकल सकते थे सीधा। तो अभी चलते हैं, फ़िलहाल ATM से पैसे निकलवाने हैं और साथ ही साथ में गाड़ी वॉश करवानी है। बाकी चलो थोड़ा सा मणिपुर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो मणिपुर वर्ड है ना, ये अडॉप्ट किया गया था 1724 में, और इसका संस्कृत में मतलब होता है, मतलब मणि का मतलब होता है ज्वेल्स, यानी कि हीरे जवाहरात, और पुर मतलब लैंड। तो बेसिकली आप कह सकते हो सिटी ऑफ ज्वेल्स। लैंड एरिया की बात करें तो पूरा मणिपुर 22,327 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि इसको बनाता है इंडिया का 23rd लार्जेस्ट स्टेट। लार्जेस्ट तो क्या मतलब बिल्कुल लास्ट के उसमें ही आ रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट में कह सकते हो आप, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का। पॉपुलेशन की बात करें तो भाई पूरे मणिपुर में अराउंड 3.4 मिलियन लोग रहते हैं, यानी कि 34 लाख। कैपिटल सिटी मणिपुर की इम्फाल है, जहाँ पर अभी हमें, और यही जो है सबसे लार्जेस्ट सिटी भी है पूरे स्टेट की, क्योंकि इम्फाल में ना अराउंड 4,18,000 लोग रहते हैं। अब आप क्या होगे, सिटी तो लार्जेस्ट है लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसके पीछे के भी रीज़न बताता हूँ अभी। तो अभी 2023 में आपने सुना होगा कि मणिपुर में जो है वो सिचुएशन कुछ सही नहीं थी। एक्चुअल में यहाँ की दो कम्युनिटीज़ है, एक है कुकी एंड दूसरी है मैती। तो इनके बीच में ना कुछ चीज़ों को लेके विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत सिचुएशन ख़राब थी मणिपुर की। अभी भी कई जगहों पे है ख़राब, बट इम्फाल में आप देखोगे तो ठीक ठाक ही लगता है सिचुएशन सारा। पूरे मणिपुर में ना 53% मैती लोग हैं और 30% जो है वो कुकी लोग हैं। बट इन दोनों ही कम्युनिटीज़ का ना एरिया अलग से बटा हुआ है। जो ये इम्फाल वैली वाला रीजन है ना, यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो है मैती कम्युनिटी के ही लोग मिलेंगे, जो मोस्टली हिंदू है। एंड जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो आपको ज़्यादातर हिल साइड में मिलेंगे, और उनमें से मोस्टली लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। अब वैसे इम्फाल है तो यहाँ की लार्जेस्ट सिटी, बट इम्फाल वैली ना पूरे स्टेट का सिर्फ 11% एरिया कवर करती है, और जो बाकी 89% है वो सारा हिली एरिया या फिर फॉरेस्ट एरिया में है, जहाँ पे मेनली ना 3 कम्युनिटी रहती है। फर्स्ट है कुकी, सेकंड है जूमी एंड थर्ड है नागा ट्राइब। तो ये जो मणिपुर में कई सालों से विवाद चल रहा है, ये कुकी एंड मैत्री लोगों के बीच में ही चल रहा है। कौन सही है कौन गलत है, चलो मैं तो क्या ही जज करूंगा इस चीज़ में, क्या बोलूँगा, आप वैसे ऑनलाइन रिसर्च कर लेना इस बारे में। बट सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एंड इवन जो कुकी लोग हैं उनकी तो ये डिमांड है कि उनको एक अलग से स्टेट चाहिए कुकी लैंड के नाम से। तो जो भी चीज़ें हैं होपफुली जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। अभी कई हद तक नॉर्मल हो चुका है, आई होप आगे जाके कुछ भी ना हो, क्योंकि यार देखो भले ही 2 कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई हो रही है, बट एट दी एंड जो डेथ होती है वो तो नॉर्मल लोगों की हो रही है ना, चाहे वो उस कम्युनिटी की हो चाहे इस कम्युनिटी की हो, क्या फ़र्क पड़ता है, डेथ तो डेथ ही है। और दूसरी चीज़, कई लोग कहते हैं कि ये हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन का मुद्दा भी है, बट ऐसा जितना कुछ है नहीं रिलीजियस वाइज। आप देखोगे शायद से ज़्यादा मेन तो वही है कि कम्युनिटी, 2 कम्युनिटीज़ के बीच में ये पूरा विवाद चल रहा है। बाकी लेट्स सी भाई, अभी इम्फाल में तो हम सेफ़ है, लेकिन कल जो हमें आगे जाना है मिज़ोरम की तरफ, तो हमें कुकी एरिया में एंटर करना पड़ेगा। अब देखो वैसे हमारे लिए आप देखोगे ना सेफ़ है, हम आउटसाइडर है, लेकिन अगर आप किसी एक कम्युनिटी में से बिलोंग करते हो और दूसरी कम्युनिटी के एरिया में जाते हो, तो आपके लिए चीज़ें जो है वो काफ़ी रिस्की हो सकती है। बट हम क्योंकि किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, हम तो हरियाणा से आए हैं एज ए टूरिस्ट, तो एज सच हमें कोई कुछ कहेगा नहीं। बट वही बात है भाई, जब हम ट्रैवल करेंगे उस टाइम पे, या बॉर्डर्स के एरिया पे जो है, मतलब इन दोनों कम्युनिटी के जो बॉर्डर हैं, वहाँ पे अगर कुछ भी हो जाता है, सीन फायरिंग हो जाती है, कुछ हो जाता है, और हम वहाँ पे हुए, तो हमारे को भी रिस्क है भाई। तो इसलिए कल ना गाड़ी मतलब 12 घंटे की ड्राइव है, और कोशिश ये रहेगी सुबह जल्दी निकल के अंधेरा होने से पहले पहुंच जाए, ताकि एक ही दिन में कवर हो जाए। क्योंकि रास्ते में कुछ भी ना एज सच रुकने का नहीं मिलेगा, मतलब होटल वगैरह एज सच फैसिलिटी है नहीं, छोटे छोटे गांव और हिली रीजन ही आएंगे। तो एक ही दिन में 12 घंटे ड्राइव करके पहुंचना पड़ेगा मिज़ोरम। इस टाइम पे फ़िलहाल नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है लोगों की, हालांकि पुलिस और आर्मी वगैरह काफ़ी है अंदर यहाँ पे, बट वैसे लोग नॉर्मली घूम रहे हैं। सच कुछ इतना ज़्यादा दिक्कत लग नहीं रही मुझे। इधर की साइड बाकी आप देख सकते हो बोर्ड पे रॉक गार्डन भी है, बट हम नहीं जा रहे भाई, क्या ही करेंगे रॉक गार्डन जाके, जो मेन काम है इंपॉर्टेंट वो करते हैं। और अभी थोड़ा सा एक और सिचुएशन है कि भाई
अपना जो मिज़ोरम का ILP है ना, यानी इनर लाइन परमिट, वो हमने ऑनलाइन अप्लाई तो कर दिया है। वो पता नहीं कब तक आएगा, सुबह ही कर चुके थे। होपफुली रात तक आ जाए तो उसकी पेमेंट करके हम डाउनलोड कर लेंगे ILP। नहीं आया तो कल दिक्कत हो जाएगी, या तो ऑफलाइन बनाना पड़ेगा बॉर्डर पे, और वो बनता है या नहीं बनता कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही मुझे, तो रिस्क लेके बॉर्डर पे जाना पड़ेगा। जो मणिपुर और मिज़ोरम का बॉर्डर है, वहाँ बन जाता है तो एंट्री मिल जाएगी मिज़ोरम में, वरना हमें वहीं बॉर्डर पे ही वेट करना पड़ेगा, कोई ऐसी छोटा मोटा गेस्ट हाउस मिल जाए। और अब वो उसमें कितने दिन लगेंगे, नो आइडिया भाई। तो ऑफलाइन में ये होता है कि शॉर्ट ही होती है, मिल जाएगा 10-15 मिनट में। ऑनलाइन का तो भाई देखो आ जाए जल्दी तो बढ़िया है, वरना क्या ही कर सकते हैं भाई। और ये जो नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट है ना इधर की, इसमें से भाई असम के लिए कोई नहीं चाहिए आपको परमिट, अरुणाचल के लिए आपको ILP चाहिए, उसके बाद फिर आपको नागालैंड के लिए भी ILP चाहिए, मणिपुर के लिए भी ILP चाहिए, और मिज़ोरम के लिए भी ILP चाहिए। बस असम के लिए नहीं चाहिए, त्रिपुरा के लिए नहीं चाहिए, और मेघालय के लिए भी नहीं चाहिए। तो 3 स्टेट के लिए नहीं चाहिए, 4 के लिए चाहिए। और हमारी इस ट्रिप पे हमने सिक्किम भी किया था, उसके लिए भी कोई ILP नहीं चाहिए था। हालांकि नथुला पास जाना है तो उसके लिए परमिट बनवाना पड़ता है, बट वैसे स्टेट में एंट्री के लिए कोई पास नहीं था। लो भाई, मिल गई है वॉशिंग की, पर यहाँ तो लग रहा है पहले ही 2 गाड़ियाँ खड़ी है। पूछ लेते कितना टाइम लगेगा। तो भाई वैक्यूम वगैरह तो ज़्यादा नहीं करवा रहा, बस बाहर से करवाना है और कारपेट करवानी है। तो अभी एक गाड़ी हो रही है, उसके बाद ये होंगी एस क्रॉस, देन हमारा नंबर आएगा। और 400 रुपये बोल रहे हैं, चलो ठीक है। चलो जी, गाड़ी धुल गई है। अंदर जितना और है थोड़ा वो निकाल दो, डब्बे डुब्बे, जितनी भी बोतलें डब्बे खाली पड़े हैं ना, ये सब कुछ भी फेंक रहे हैं भाई, क्योंकि हम कचरा बाहर नहीं फेंकते थे, गाड़ी के अंदर ही जमा रखते थे और 10-15 दिन में खाली कर देते फिर। तो आज वही दिन है। बाकी डिक्की वाला एरिया अच्छे से साफ हो चुका है, बस एक सूटकेस पड़ा है, इसमें कपड़े ही होते हैं। बाकी होटल में सामान रख लेंगे सुबह। इस तरफ भी पड़ी है, खाली बोतलें फेंक रहे हैं, खाली भरी हुई तो अभी हम यूज करेंगे। चलो जी चलो, निकलते हैं। डीजल भी फुल करवा लेते हैं आज ही, ताकि कल टाइम वेस्ट ना हो सुबह। और ATM से पैसे निकाल लेते हैं भाई। कैश निकाल लिया है, अब डीजल डलवा लेते हैं यहाँ से। और मणिपुर में देखते हैं भाई क्या रेट चल रहा है डीजल का। भाई यहाँ पे डीजल का जो प्राइस है वो है 85.2 रुपीज। अब अपन जो है वो फुल करवा लेंगे। वैसे तो ज्यादा आएगा नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है चलने दो, मैक्स टू मैक्स 20 लीटर आएगा शायद से, जहाँ तक अंदाजा है। 20 तो नहीं आया भाई, ऑटो कट लग चुका है वही। अरे भरे जा रहे, तो गलती से लग गया ऑटो कट, मुझे लग रहा है 31.69 लीटर आ गया भाई साहब। एक्सपेक्टेड नहीं था इतना आएगा। कल का जो सफर है भाई वो अराउंड 300 किलोमीटर का है, तो फुल टैंक में मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। अब 300 कुछ किलोमीटर के लिए 12 घंटे दिखा रहा है, क्योंकि सड़कें है ही नहीं भाई, मतलब सब टूटा फूटा पड़ा है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ के लोकल्स। और कह रहे हैं चेक पोस्ट भी बहुत होंगे, तो बार बार रोक के चेकिंग वही करेगी। तो लेट्स सी भाई, या तो ठीक जाएगा कल का दिन, या बहुत ज्यादा दिमाग खराब। चलो जी, होटल आ गए हैं और आज सोएंगे थोड़ा जल्दी, क्योंकि कल निकलना भी है जल्दी। अब जल्दी नींद आ जाए तो बढ़िया है, वरना दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं। होटल का फ्री ब्रेकफास्ट करके रेडी होके सामान वगैरह लोड कर लिया है और अब निकल रहे हैं भाई यहाँ से। ये अपना होटल था, 2900 रुपीज पर नाइट फर्स्ट नाइट के लिए दिए थे, और सेकंड नाइट के लिए यहीं से बुक करा तो महंगा पड़ा। हालांकि ऑनलाइन अवेलेबल दिखा नहीं रहा था, तो 3400 पे करने पड़ गए मजबूरी में। तो भाई आज की जो हमारी डेस्टिनेशन है ना, वो है इम्फाल से जोखावथार करके एक जगह है मिजोरम में। अराउंड आप देखोगे तो भाई 389 किलोमीटर है और 11.5 घंटे दिखा रहा है। अब ये जो जोखावथार है ना, ये एक्चुअल में एक बॉर्डर टाउन है। कहाँ का? इंडिया और म्यांमार का। जी हाँ भाई, यहाँ से ही जो है वो म्यांमार की एंट्री होती है। तो हम जा रहे हैं अपनी स्कॉर्पियन को लेके इंडिया से म्यांमार, और होपफुली आज रात तक पहुंच जाएंगे, कोशिश यही रहेगी, इसलिए थोड़ा जल्दी शुरुआत कर रहे हैं दिन की। एंड आप देखोगे ना भाई कि जो टाइम है ना पहुंचने का, वो रात के 9 बजे दिखा रहा है, और GMT+6 लिखा हुआ है कुछ। तो ये इंडिया का टाइम नहीं, ये एक्चुअल में म्यांमार का टाइम उठा रहा है भाई पहुंचने वाली लोकेशन पे। चलते हैं जी, यहाँ से फटाफट से ड्राइव शुरू करते हैं 11.5 घंटे की। और लोकल से काफी बात हुई है,
अब सारे लोकल्स ना कह रहे हैं कि हम कभी गए नहीं है इस रास्ते से, मतलब कुछ टाइम से तो नहीं गए हैं, बट रास्ते बहुत ज्यादा खराब है। अब वो गए क्यों नहीं है उसका रीजन मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, पहले जर्नी शुरू कर लेते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके। चलो ट्रस्ट मी भाई, 58 कंट्रीज में घूम चुका हूँ, जिसमें से 39 कंट्रीज मैंने ना लैंड बॉर्डर क्रॉस किया है, मतलब कि अपनी गाड़ी को लेके और इंडियन गाड़ी को लेके HR26 यही सेम गाड़ी। बट अभी तक इतनी ज्यादा चेकिंग, इतने ज्यादा चेक पोस्ट, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी मुझे किसी देश के बॉर्डर में नहीं मिली। हाँ, नेपाल से चाइना जाने में जरूर हमें मिले थे काफी चेक पोस्ट, बट वहां पे भी ना खाली रोकते थे, पूछते थे कहाँ जा रहे हो, या थोड़ा बहुत चेकिंग कर लेते थे, एंट्री वगैरह इतनी नहीं होती थी। यहाँ पे भाई लिटरली 7 से 8 चेक पोस्ट आए, 8 चेक पोस्ट आए, जिसमें से 7 चेक पोस्ट पे एंट्री हुई है विद इन 1 किलोमीटर के रेडियस। इमेजिन कर पा रहे हो, 1 किलोमीटर के रेडियस में 7 बार एंट्री करवाई है रजिस्टर में, गाड़ी, नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे वापिस एंड ऑल। सबसे पहले पुलिस की चेकिंग आई, जो मणिपुर पुलिस है, देन आर्मी 3 बार आर्मी के चेक पोस्ट आए जहाँ पे एंट्री करवाई, उसके बाद वापिस से एक और बार मणिपुर पुलिस, देन वापिस एक और बार आर्मी, और फिर एक और बार आर्मी। तो मतलब देख रहे हो BSF CSF भाई बहुत तरह की यहाँ पे यूनिट्स जो है वो डिप्लॉयड है। मतलब सिचुएशन आपको पता ही है 2023 में जो हुआ है, और अभी भी थोड़ा गर्मा गर्मी चल ही रही है यहाँ पे। भाई अभी कोई तो ये विलेज एरिया क्रॉस किया है जहाँ पे ना चेक पोस्ट थे काफी सारे, बट सही में भाई साहब ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब किसी दूसरे देश का बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ गाड़ी लेके। एक तो लोग वैसे मतलब जो भी हमारे आर्मी वाले हैं वो ऐसे हैरान हो जाते हैं कि राजस्थान या गुड़गांव से, हरियाणा से कहाँ से आ गए आप इतनी दूर गाड़ी चला के, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियाँ यहाँ पे सब लोकल है भाई। टूरिस्ट तो नामो निशान नहीं है दूर दूर तक टूरिस्ट का। लोग आते होंगे टूरिस्ट, बट वो सीधा फ्लाइट से आते हैं भाई, जैसे इम्फाल आ गए डायरेक्ट, या फिर अपना मिजोरम में ऐजवाइल चले गए। यहाँ पे भाई लैंड बॉर्डर तो कोई टूरिस्ट क्रॉस कर ही नहीं रहा, सब लोकल है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद से अब जो है ना हम वो कुकी एरिया में एंटर कर चुके हैं। इसी वजह से जो है ना वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा चेक पोस्ट थे, इतने ज़्यादा एंट्री करी जा रही थी कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। आई नो हमारे लिए ये सब कि कल को मतलब किसी को कुछ भी दिक्कत हो जाए तो उनके पास रिकॉर्ड रहे कि कौन आया है वापस या नहीं आया। तो हम तो खैर आगे मिजोरम जा रहे हैं, इस रास्ते से वापस आएंगे नहीं, तो इसलिए वो लिखते हैं ये चीज़। बट ज़्यादातर लोकल्स जो थे ना वो मतलब चीचीपू करके कोई शहर आ रहा होगा आगे, वहाँ तक के लिए एंट्री करवा रहे थे और वहाँ से वापस भी आएंगे। तो उन सबको मतलब रिकॉर्ड था कि हाँ वापस आ रहे हैं, तो वो दिन में शायद चेक करते होंगे आर्मी वाले कि हाँ सेफली बंदा आ गया है ना वापस। तो क्लैश के है भाई रीज़न जो मैंने आपको बताए थे, कल वहाँ गए थे जब हम कैसल में, पोर्ट में सॉरी। और दूसरी चीज़, जो मैत्री लोग हैं उनका भाई कुकी एरिया में जाना मतलब सेफ़ नहीं है, और कुकी लोगों का यहाँ पे इम्फाल जो वैली वाला एरिया वहाँ आना सेफ़ नहीं है। अब हम तो देखो यार टूरिस्ट हैं, मुझे लगता नहीं है हमें कोई दिक्कत होएगी, मतलब मुझे लगता था ऐसा कि अभी तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हम तो भाई बाहर के या दोनों ही ग्रुप में से हम बिलोंग नहीं करते, ना हम कुकी में से है ना दूसरे कम्युनिटी में से है, तो हमसे तो वो क्या ही दिक्कत करेंगे। हाँ चेकिंग होएगी, डॉक्यूमेंट्स बार बार दिखाने पड़ेंगे। इवन ये तो चलो पुलिस एंड आर्मी के चेक पोस्ट है, मैंने तो ऐसा सुना है कुछ लोकल जो यहाँ की कम्युनिटी है ना उनके भी चेक पोस्ट आएंगे, ऑफिशियल नहीं होते वो, मतलब वो उन्होंने खुद नहीं बना रखे अपने, और उनको भी हमें चेकिंग करवानी पड़ेगी सब चीज़ों की। तो करवाएंगे भाई, अब क्या कर सकते हैं। मतलब मैंने लिटरली सही में सोचा नहीं था इतनी ज़्यादा यहाँ पे इस टाइम पे 2025 में भी दिक्कत चल रही है, कि मतलब दिक्कत तो क्या खैर, बट वो ये चेकिंग इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी। और मेरा थोड़ा ऐसा एरिया देख के ना मतलब नेगेटिव सी वाइब आती है, समझ रहे हो, घूमने का मन सा नहीं करता। तो बस अब यही लग रहा है कि बस सेफली मणिपुर एग्जिट कर जाए जल्दी से जल्दी, और अपना मिज़ोरम में तो इतना कुछ सीन है नहीं ऐसा वैसा, तो अपना आराम से वहाँ घूमेंगे। इसलिए आज थोड़ा जल्दी शुरुआत करी, क्योंकि मुझे पता था इतनी ज़्यादा अगर दिक्कत हुई तो रात में चलाना सेफ़ है नहीं यहाँ पे, अपना बेस्ट है दिन में निपटा लो। अच्छा, बाकी मुझे ऐसा लग रहा था कि हम दोनों कम्युनिटी में से बिलोंग करते ही नहीं है, हम तो टूरिस्ट है ना, हमारे लिए वो गलत है ना वो गलत है, ना वो सही है ना वो सही है, समझ लो, तो हमें तो क्या ही दिक्कत होगी। बट अभी जो चेक पोस्ट आया था ना भाई, वहाँ पे ना एक लिस्ट लगा रखी थी उन्होंने, जिसमें ना सरनेम लिखे हुए थे कि कौन सी कम्युनिटी का क्या क्या कॉमन सरनेम है। जैसे कि नागा कम्युनिटी है उसमें कई सारे सरनेम थे, फिर कुकी कम्युनिटी है उसमें काफी सारे सरनेम थे, एंड जो मैत्री कम्युनिटी थी ना उसमें एक सरनेम था सिंह, SINGH।
अब सोहन जो है वो सिंह है, इसकी हर आईडी में सिंह है। अब है नहीं है मैत्री, वो लगवाते हैं तो राजस्थान से, इसका क्या लेना देना इन चीजों से। बट क्योंकि सरनेम सिंह है, और अगर यहाँ कुकी लोगों का कोई लोकल चेक पोस्ट आया और उन्होंने इसका आधार कार्ड चेक किया तो मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। अब पता नहीं होगी या नहीं होगी प्रॉब्लम, बट हो सकती है सरनेम की वजह से, क्योंकि इसका सरनेम है सिंह। तो अभी थोड़ा सा इस चीज को लेके डर है कि मतलब डर तो क्या कह रहे हैं, मार तो यार क्या ही देंगे, बट वही है भाई, टाइम वेस्ट होगा थोड़ी सी, मतलब लगेज वगेज चेक करवाओ, एक्स्ट्रा शक करेंगे वो, समझ रहे हो। हालांकि हम गलत तो है नहीं, कुछ ऐसा सच कर नहीं रहे हैं। चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप बने रहो जर्नी पे। बाकी जो भी आर्मी के चेक पोस्ट वगैरह आ रहे हैं वहाँ वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, तो आपको दिखा भी नहीं सकता। तो जो बात बोल रहा हूँ आप बस ट्रस्ट कर लेना भाई, बाकी प्रूफ मैं दे नहीं सकता कि हाँ सही में इतने चेक पोस्ट थे या नहीं। अच्छा, अभी तक हमने जितने किलोमीटर कवर कर लिए ना, अराउंड 50 किलोमीटर के आसपास हुए होंगे शायद, 40-50। और रोड बिल्कुल अच्छी है, जैसे आप देख रहे हो ना, अभी है सिंगल रोड ही, मतलब एक तरफ हमारी लेन एक तरफ दूसरी लेन, बट बनी हुई है। अब मुझे शायद से लग रहा है आने वाले शायद 30-40 किलोमीटर के बाद जो है वो सड़कें काफ़ी ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से स्पीड मेंटेन हो नहीं पाएगी। अभी भी स्पीड तो खैर क्या ही मेंटेन हो रही है, बार बार चेक पोस्ट आ रहे हैं तो उसकी वजह से मतलब एंट्री वगैरह करवाओ तो थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी ये चुरा चांदपुर करके एरिया आया है, जो मैंने गूगल मैप से निकाला था ना भाई कि कुकी रीजन कौन कौन सा है, तो उसमें आप देखोगे, मैं फोटो लगा दूंगा, कहीं इसी सिटी के आसपास से ही जो है वो कुकी एरिया शुरू हो रहा है। तो मुझे अब लग रहा है कि वो जो इतनी चेकिंग उस वक्त आई थी वो इसलिए थी कि इम्फाल वैली वाला रीजन खत्म हो रहा है वहाँ से, और वहाँ से कुकी एरिया शुरू हो गया होगा, मतलब लग रहा है मुझे, मैं श्योर नहीं हूँ भाई इस चीज़ को, बट यहाँ के आगे तो कुकी एरिया ही है जहाँ तक मुझे पता है। और जैसे कि मैंने बताया था, जो कुकी कम्युनिटी वाले लोग हैं वो ज़्यादातर क्रिश्चियंस है, ज़्यादातर, क्योंकि इस्लाम भी फॉलो करते हैं कुछ लोग, बट बहुत कम पॉपुलेशन है, वो ज़्यादातर क्रिश्चियंस है। तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स वगैरह वो भी ऐसे क्रिश्चियन हॉस्पिटल दिख रहे हैं इस सिटी में ना, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कुकी कम्युनिटी की ही है। बाकी एज सच अभी अंदर तो कोई आर्मी वगैरह हमें दिख नहीं रही है, नॉर्मल बस ऐसी वो ट्रैफिक पुलिस टाइप के लोग हैं जो थोड़ी रोड क्लियर करवा रहे हैं, और नॉर्मली चल रही है लाइफ। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कुछ ऐसा इतना बड़ा सीन लग नहीं रहा यहाँ पे, बट वैसे आप देखोगे दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में थोड़ी तकरार तो है भाई। आर्मी थोड़े बहुत तो है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही आर्मी नहीं है, कहीं कहीं जगह पे तो है। एंड जो थोड़ा ठीक ठाक सा होटल और रेस्टोरेंट मिलेगा ना, वो आपको यहीं तक ही मिलेगा, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलेगा इतना। मतलब मैंने तो जो लोकल से सुना है वो यही सुना है कि ना तो सड़कें है इसके आगे, और ना ही आपको कुछ रुकने की जगह मिलेगी। तो हमें किसी भी तरह, मतलब ये अब 10 घंटे की जो ड्राइव बची है ये करनी ही करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन होगा ही नहीं रास्ते में रुकने का, या तो गाड़ी में सोना पड़ेगा, और गाड़ी में सोना सेफ नहीं है। वैसे जो मणिपुर का एरिया बचा है ना, वो अराउंड 4.5 से 5 घंटे का और बचा हुआ है। उसके बाद हम जब मिजोरम में एंटर कर जाएंगे ना, वहाँ पे इतना सीन नहीं है, वहाँ तो अगर थोड़ा अंधेरे के बाद भी हम ड्राइव कर ले तो एज सच रिस्क होने नहीं वाला। वैसे रिस्क तो यहाँ भी नहीं है यार, हम पे तो कोई क्या ही क्यों करेगा, मतलब समझ रहे हो आप। जो दो कम्युनिटी के बीच की लड़ाई है वो ही मतलब थोड़ा एक दूसरे को लेकर ही है, दूसरे लोगों से उनको थोड़ी दिक्कत है ऐसी कोई, बट स्टिल फिर भी हम अपने एंड से यही सोच रहे हैं कि भाई अंधेरे में ना ट्रैवल करना पड़े। और ऊपर से अब ये सोहन का जो सिंह सरनेम वाला सीन है, उससे भी हो सकता है शायद कुछ मुश्किल आए ना आए, पता नहीं। भाई साहब यहाँ पे ना वो बोतलों में पेट्रोल डीजल लेके बैठे हुए हैं, 110 रुपये शायद पेट्रोल लिखा था, 100 रुपये डीजल लिखा था, जो कि एक्चुअल में महंगा है। कल तो हमने 84 का डीजल भरा है ना, 85 रुपीज़ का, और यहाँ बोतलों में बेच रहे हैं 100-110 रुपये। और अभी पीछे पेट्रोल पंप आया था इंडियन ऑयल का, लिटरली पेट्रोल पंप के बाहर भी बैठ के बेच रहे थे। ये देखो लेफ्ट में दिख रही है आपको दुकानें, ऐसे छोटे छोटे टेबल लगा के बैठे हुए हैं। ये क्या चक्कर है भाई, ये देखो इतनी बड़ी ये भी इन्होंने लगा रखी है लेफ्ट में। और पेट्रोल 120 है भाई, ओए होए, 110 वाला भी था, 120 भी, पता नहीं क्या लफड़ा, जबकि पेट्रोल पंप पास में है। ऐसा क्या हो गया भाई, मतलब एक नहीं कम से कम 20-25 मैंने स्टॉल देख लिया ऐसे छोटे छोटे टेबल लगे हुए। और ये गन्ने का जूस भी बहुत मिल रहा है यहाँ पे, इसके भी छोटे छोटे स्टॉल लगे पड़े जगह जगह पे। चलो जी, अब ये मेन सिटी को हम एग्जिट कर रहे हैं, थोड़ा सा अब आउटस्कर्ट्स में आ गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं भाई किस तरह का अपने को टेरेन मिलेगा, किस तरह की रोड मिलेगी, क्योंकि 323 किलोमीटर बचा है और अभी 10 घंटे दिखा रहा है, जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा होता है 323 किलोमीटर के लिए। मतलब हार्डली 33 की एवरेज स्पीड दिखा रहा है गूगल मैप, 50 भी नहीं, 50 होती तो समझ भी आता, 33 की एवरेज स्पीड क्या ही होती है भाई। चलो जो भी है भाई, अब क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस वाले रूट से ना जाते ना
तो हम फिर मिजोरम एंटर कर नहीं पाते, हमें मिजोरम को ना स्किप करना पड़ता, और जो म्यांमार का बॉर्डर है वहाँ भी नहीं हम जा पाते। तो इसी वजह से हमने थोड़ा सा मैंने का रिस्क लेके चला ही जाए, अब क्या करें, क्योंकि यहाँ से फिर हम ना सीधा ऊपर जा सकते थे वापस असम की तरफ, और असम से त्रिपुरा कर सकते थे। बट फिर वो ये मिजोरम के लिए असम से बहुत नीचे आना पड़ता, मतलब ऑलमोस्ट डबल रास्ता कवर करना पड़ता, जो कि क्या फिर सेंसेबल था नहीं भाई। तो अब मैंने कहा भगवान का नाम लो और अपना सुबह जल्दी ड्राइव शुरू करके किसी तरह से अंधेरे से पहले पहले अपना लोकेशन पहुंच जाओ। अब होपफुली उम्मीद तो लग रही है सही टाइम पे पहुंच जाएंगे। रोड तो भाई बिल्कुल मस्त बनी हुई है, एंड पूरा ना नज़ारा भी चेंज हो गया है, मतलब जो हमने सोचा था उससे तो अपोजिट ही है भाई। मुझे तो लगा था सड़क वड़क कुछ होएगी नहीं, यहाँ तो देखो कितनी बढ़िया सड़क बनी हुई है, हरियाली है चारों तरफ, दूर दूर तक आप देखोगे नज़ारे भी मस्त दिख रहे हैं, पहाड़ियाँ दिख रही है, काले बादल भी है, मेरे को लग रहा है बारिश वारिश आ सकती है। बट वैसे रोड ना काफ़ी सुनसान है भाई, अब मतलब इतनी देर बाद ये गाड़ी दिखी है देखो, वरना इतनी देर से कोई गाड़ी ही नहीं थी लिटरली भाई। एक दो बाइक वाले ज़रूर दिखे थे पर गाड़ियाँ नहीं दिख रही थी। तो ये थोड़ा सा सुनसान है भाई दिन के टाइम पे, सोचो 11 बज रहे हैं अभी और इस टाइम पे इतना सुनसान है। तो आप इमेजिन करो ऐसी सड़कों से रात को ट्रैवल करने पे आपको तो मतलब समस्या ही है, अगर गाड़ी खराब हो गई तो कोई हेल्प भी नहीं मिलेगी यहाँ तो भाई। ये अब देखो आप ना, एक रास्ता जा रहा है राइट की तरफ और एक रास्ता जा रहा है स्ट्रेट, और पर स्ट्रेट वाला दिखा रहा है 3 घंटे 47 मिनट फास्टर, मतलब लिटरली 10-15 मिनट फास्टर सुना है, 30 मिनट फास्टर सुना है, ये 3.5 घंटे फास्टर। तो ये देखो भाई लेफ्ट वाला जो रास्ता है वो म्यांमार बॉर्डर की तरफ जाता है, कि सीधा आप म्यांमार की तरफ निकल जाओगे, एंड आई गेस ये मोहरे बॉर्डर की तरफ ही होगा। बट हम म्यांमार जा रहे हैं मोहरे बॉर्डर की तरफ से नहीं, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, हम मिजोरम से एंटर करेंगे म्यांमार में ना, तो इसलिए ये वाला रास्ता नहीं ले रहे हम। तो अभी जो ये मैप दिखा रहा है ना वहां तक जाने का, ये दिखा रहा है कि पहले आप म्यांमार एंटर करो, म्यांमार से फिर वापस इंडिया एंटर करेंगे उल्टा। तो इस वाले मैप नक्शे पे मत चले जाना भाई, हमें इंडिया से ही होके जाना है। एंड अभी पीछे एक और चेक पोस्ट आया था, पुलिस का ही था वो, लोकल पुलिस थी, पता नहीं मणिपुर पुलिस, समझ नहीं आया मुझे ड्रेस से। तो वहाँ पे भी वही रजिस्टर था, एंट्री करा तो आराम से बात उन्होंने बढ़िया की, क्या करने आए, मैंने कहा टूरिस्ट। करे वो टूरिस्ट हो, मैंने कहा हाँ। तो बस नाम वाम आधार कार्ड का नंबर वगैरह यही सब लिखते हैं। भाई साहब ये तो रास्ता ही बंद पड़ा है, कैसे निकलेंगे, पूरा लैंडस्लाइड हुई पड़ी है और गाड़ी फंसने के पूरे चांसेस है, फंस भी गई है शायद। I saw the city passing by my window. Was in the crowd but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was